हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइंस हम लोग कर रहे हैं चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड में जो है हम लोग आज आगे का करेंगे। आगे टॉपिक जो है, जो लास्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग खत्म किया था, अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। तो सेंस ऑर्गन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा ही होगा कि हमारे 5 बेसिक जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है स्किन। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम स्पर्शेंद्रिया कहते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार सभी अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स और अपने सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो भी है, जो नए लोग हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्शेंद्रिया। तो स्पर्शेंद्रिया का कार्य त्वचा करती है। स्किन जो होता है वो स्पर्श, स्पर्श मतलब जो भी हम छू सकते हैं भौतिक चीजों को, जैसे किसी चीज को हम पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है, क्या काम कर, ये कौन करता है? ये त्वचा करती है। इससे ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा, स्पर्श, दाब, पीला आदि का ज्ञान होता है। ठीक, तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप 1-2 में रहे होंगे तभी पढ़ाया जाता है कि फाइव सेंस ऑर्गन से क्या है, और फिर धीरे धीरे करते करते क्रमबद्ध तरीके से हम सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जब कोई चीज़ जो है, जैसे जो भी चीज़ हम आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो स्किन करती है। मनुष्य में सभी ज्ञानेंद्रियों का संबंध कपाल तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से होता है, जिसके अनुसार मस्तिष्क अनुक्रिया करने का आदेश देता है। जाहिर सी बात है, जब भी जैसे हम किसी सामान को अगर पकड़ते हैं तो हम वो डायरेक्टली नहीं पकड़ते हैं, हम आंख से देखते हैं, और फिर उसके बाद ब्रेन को जो है ये मैसेज जाता है, जो है ब्रेन को ये मैसेज जाता है, और ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आपको वो चीज़ छूना है कि नहीं छूना है। आपके जैसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कोई बिजली का तार है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब बिजली का तार है, अगर आप देख रहे हैं बिजली का तार है, अपने आंखों से देखा बिजली का तार है, तो अब आप वहां पे सोच रहे हैं कि इसको छू के देखा जाए या पकड़ के देखा जाए, तो ये ब्रेन आपको आदेश करता है कि नहीं, उसको नहीं छूना चाहिए, तो हम उसको नहीं छूते हैं, हम डायरेक्टली कोई काम नहीं करते हैं। उसी का ये आपको ये डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बना दिया है, आप इसको पॉज करके आप ये क्या बोलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स जरूर अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर प्रचलन, प्रचलन क्या होता है? प्रचलन जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जंतु जिन अंगों का प्रयोग करता है उन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। जंतुओं में प्रचलन अंगों की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है: आहार की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे, प्रचलन अंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब जो समन्वय होता है एक अंग का दूसरे अंग के साथ, उसी को हम प्रचलन अंग कहते हैं। अलग अलग वास स्थानों में रहने वाले कारण जंतुओं में प्रचलन अंगों के प्रायः भिन्नता पाई जाती है। जैसे ही बात है, अगर आज जिस जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं, उस हिसाब से हम अपने प्रचलन अंग का इस्तेमाल करते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे स्थल पर रहने वाले जंतुओं के पैर, जल में रहने वाले जंतुओं के परखने, फिन्स जिसको बोलते हैं, हवा में उड़ने वाले जंतुओं में पात तथा पंख दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थान है। चिड़िया ऐसे उड़ती है क्योंकि वो पेड़ पे रहती है, पृथ्वी पर सतह पे रहती है। मछली जो है पानी में रहती है, तो उसका काम जो है वो उसके जो जो फिन्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रचलन अंग। आज का जो अंतिम जो टॉपिक हमारा ये है पक्षियों में प्रचलन अंग के प्रकार। तो पक्षियों से हम शुरुआत करते हैं। तो पक्षियों में 2 प्रकार के प्रचलन अंग पाए जाते हैं, एक होता है पैर और दूसरा होता है पर यानी पंख। पैर, प्रत्येक पक्षी में इनकी संख्या 2 होती है। दोनों पैरों में 4-4 उंगलियां होती हैं, जिनके सिरों पर लंबे व नुकीले नाखून होते हैं। तो पक्षियों में तो आप लोग देखे ही होंगे, घरेलू चिड़िया बहुत सारी, सिर्फ गौरैया हो गए और भी चिड़िया ऐसे हो गए जो आप देखते होंगे, तो आपने उनका देखा होगा कि उनके जो पंजे होते हैं उसमें जो है आपके दोनों पर 4-4 उंगलियां होती हैं, और उनका नाखून जो ऐसे होता है, वो क्या होता है, वो पकड़ने के लिए उनको बल देता है। वो जो इससे जो है वो इससे पकड़ते हैं तो बल मिलता है उनको। ठीक है, जिसके कारण सिर पे लंबे व नुकीले नाखून होते हैं। सॉरी। पक्षी पैरों की सहायता से ही भूमि पर चलते हैं। पंजेदार उंगलियों पेड़ की शाखा अथवा शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। बत्तख की उंगलियों के बीच
पाई जाने वाली झिल्ली उनको तैरने में सहायता करती है। ठीक है, आप तो देखा बहुत सारे, आप डिस्कवरी चैनल में देखेंगे आप अगर, तो उसमें जो एनिमल प्लैनेट होता है उसमें आप देखेंगे कि जैसे चील, बाज जो होते हैं किस तरह से उनके पंजे जो है शिकार को पकड़ने के लिए किस तरह से अपने इस्तेमाल करते हैं। और आपने घरेलू चिड़िया को भी देखा होगा, बत्तख जो है एक पालतू पक्षी है, आप उसका देखेंगे तो उसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, उनके बीच में झिल्लियां होती हैं, वो उनको तैरने में सहयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पंख। पंख में, ठीक है, पक्षियों में उड़ने के लिए एक जोड़ी पंख होते हैं। ये पंख अग्रपात के रूपांतर हैं। इनकी सहायता से ये हवा में उड़ते हैं। पक्षियों में पुच्छ पंख भी होते हैं जो उड़ते समय इनकी दिशा परिवर्तन की सहायता करते हैं। पक्षियों का पूरा शरीर विशेष प्रकार के छोटे छोटे पंखों से ढका होता है। ये ताप रोधक का कार्य करते हैं और शरीर के ताप से अपने अंडों को सेते हैं। ठीक है, जो पंख होता है, पक्षियों का जो पंख होता है, इनका 2 पंख होता है, ये इनको उड़ने में जो है सहायता प्रदान करता है। और साथ ही जो पक्षियों का जो पीछे यानी जो टेल जो होता है, उनका जो पूंछ वाला होता है, वो डायरेक्शन को करता है। ठीक है, मैंने बताया आपको, आप डिस्कवरी में देखेंगे, जैसे चीता होता है, कोई देख लेंगे, जब चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जो है बिल्ली परिवार का है, और जब वो दौड़ता है तो जिस वक्त वो दौड़ लगता है तो वो उसका जो आप पूंछ देखेंगे तो पूंछ जो है एक पतवार का काम करता है। जैसे जैसे पूंछ घूमता है बॉडी भी वैसी मूव करती है। तो उसी तरह से पक्षियों में भी होता है, जो पूंछ होता है वो एक डायरेक्शन को जो है उनको डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में उड़ने में सहयोग करता है। ठीक है, और उसमें जो पंख होते हैं, पंख जो है उनको क्या बोलते हैं, उनको ठंडे से बचाने के लिए, ठंड में जो है वो आप देखेंगे तोता अगर आपके घर में होगा तो आप देखिएगा, तोता जब जाड़े के समय देखिएगा वो रात के समय उसका जो है बॉडी अपने आप को फुला लेते हैं। तो जब वो फुला लेते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर की हवा वो बाहर ही रह जाती है, पंखों में उनके जो पंख है वहीं फंस जाती है, और जो अंदर की जो बॉडी हीट है वो वैसी बरकरार रहती है। ठीक है, तो ये जो पंख जो होता है ये इनके लिए कितना सहयोग होता है, और फिर ये जो है उसी का प्रयोग अपने अंडों को सेने में भी करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक था आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स और मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा वो करना पड़े। ये वो कॉमन चीज़ें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इस लेवल पर आने के बाद जो है हमको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, बस ये चीज़ें हैं। मैंने नोट्स आपके लिए बना दिया है, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आता है या फिर 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस में आता है ये चीज़। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर उसके बाद भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ सही सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जो है जो भी रहेगा मैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।